जी सर, आप बताइए आपका नाम क्या है? नसीम अहमद। कहाँ से हैं आप? ये बल्ली मारन। बल्ली मरान से। अच्छा, ये सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आप गुजरात में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि गुजरात में किसकी सरकार बनने के लिए तैयार है? जनता किसको अपना मसीहा चुनेगी गुजरात में? देखो जी, मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ही है वहाँ पर। बीजेपी जीतेगी वहाँ पर, लेकिन जो विपक्षी दल है वो तो टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कह रही है जनता की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखो ये तो इलेक्शन होते हैं, सब अपना अपना दावा करते हैं, जी वो जीतेंगे। जी पब्लिक जो है मुल्क नहीं है इस टाइम, जी। पब्लिक पढ़ी लिखी है, जी वोट अपना सोच समझ के देती है, जी हिंदू हो या मुसलमान हो, जी वोट सोच समझ के देगी। और बीजेपी को ही मुसलमान भी वोट दें। जी एक बीजेपी एक विकल्प है। जी। दिल्ली और पंजाब के बाद अपना सक्सेस पाने के बाद अब जो है आम आदमी पार्टी गुजरात में पहुंची है, तो क्या लग रहा है गुजराती वासी जो है आम आदमी पार्टी को अपनाएंगे? क्या लगता है दिल्ली में कैसा काम किया है, अगर किया है तो क्या गुजरात में भी वही काम करेंगे? देखो हर स्टेट का अलग अलग हिसाब होता है। अब जैसे केजरीवाल यहाँ पर लड़े थे, 7 सीट है MP के, तो एक सीट भी नहीं आई। पब्लिक जिसको कहाँ चाहती है वहाँ बिठाना चाहती है, जिसको जहाँ बिठाना चाहती है वहाँ बिठाना। कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रही है दिल्ली में? दिल्ली में इन्होंने काम सही किया, मगर दिल्ली की वहाँ गुजरात की जनता अलग मूड में उसमें है। वो दिल्ली का विकास को देखेगी और मोदी के विकास को देखेगी। वहाँ भी विकास हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है विकास नहीं हुआ वहाँ भी। अच्छा, बीजेपी सरकार ने UCC कानून लाने का वो प्रस्ताव रखा है जनता के सामने, तो आप उसे किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है UCC कानून जो एक समान नागरिक संहिता है, मतलब सभी धर्मों के लिए एक कानून, एक नेशन एक रूल, तो आप उस बात का समर्थन करते हैं? अगर वो पूरे देश में लागू होता है तो आप उसका समर्थन करेंगे या फिर विरोध? हम समर्थन करेंगे उसका। तो जैसे मैंने और भी भाइयों से और भी लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जो है अगर UCC लागू होता है तो उनके धर्म के साथ छेड़खानी होगी। जैसे आपका अपना पर्सनल लॉ है मुस्लिमों का, तो अगर UCC लागू होता है तो फिर आपके सारे जो शरिया धर्म होते हैं, मतलब जो भी रिलेटिव उससे हैं, वो सब हट जाएंगे। फिर आपको वही रूल मानना, वही कानून मानना होगा जो UCC में लागू। वो तो सबके लिए है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई है। क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं, सिख सर्व हैं, सभी हैं, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई एक धर्म का कोई नहीं है इसमें मामला, वो तो सबके लिए है। लेकिन ओवैसी जी तो इस बात का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो मोदी सरकार है UCC लाते ही वो मुसलमानों का अस्तित्व खत्म करने के लिए लगी है, वो चाहती ही नहीं है कि मुसलमान जो है इंडिया में रहे। देखो मुसलमान ओवैसी को तो बिल्कुल पसंद है, तो आपने यूपी में देख लिया। तो मैंने फिर आपसे ये किया, मुसलमान जो है तुम जाग चुका है। मुसलमान को सब वोट बैंक बनाने के 70 साल से बना रहे थे, अब मुसलमान जाग चुका है, अपना अधिकार है, वो जिसको मर्जी चाय दिया। यूपी में भी आप देख लीजिए कैसा कैसा क्या हुआ, एक सीट नहीं आई इनकी। तो आप एक बात बताइए, 2024 में किसको देखते हैं? फिर क्या लगता है देश का PM कौन बनेगा? कि जिस तरह से सारे विपक्षी दल एकजुट होकर कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी को भगाना है और अपनी सरकार बनाना है, तो क्या लग रहा है आपको? देखो सबका साथ सबका विकास हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी किसी धर्म को देख के काम नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें सबका साथ का काम हो रही है, मुसलमानों को भी मिल रही है, सब जो योजना है इनकी सब मिल रही है, मुसलमानों को भी, हिंदू मुसलमान सबको मिल रही है। और मेरी अपील है मुसलमानों से भी, जहाँ भी बीजेपी की सरकार हो, जहाँ भी इलेक्शन हो, मोदी का समर्थन करें। अच्छा, मेरा एक सवाल एक और है, जिस तरह से अभी UCC को लेकर प्रस्ताव रखा है, उत्तराखंड में जो है आदेश दे दिए हैं UCC को अप्लाई करने के लिए, तो वहीं सपा के एक सांसद है वो UCC का विरोध करते हुए बोल रहे हैं कि अगर UCC लागू होता है तो मुसलमान फिर दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। तो वो एक तरह का लालच दे रहे हैं कि अगर UCC लागू होता है तो वो शादी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्हें विरोध करना चाहिए। वो तो देखो उनकी अपनी सोच है, पार्टी की उनकी अपनी सोच है, पार्टी से हट के भी लोग देते हैं अपने भाषण, इसमें कोई वो नहीं है। जो मोदी जी को करना है वो मोदी जी करेंगे, और मोदी इस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं। और मोदी ने जो उठाया कदम वो सबसे कामयाब हुए हैं वो, और आगे भी कामयाब रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पे राजनीति खेल रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुस्लिमों को दबा रही है? बीजेपी पहले थी एडवाणी के टाइम से हिंदू गर्भराज, ये हिंदू गर्दी वाली हमारा अपना मानना है। बीजेपी हिंदू धर्म वाली राजनीति नहीं कर रही। मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और पार्टी में तो हर तरह के नेता होते हैं जो पार्टी के लड़के भी देते हैं, अपनी छड़ी को करने की नहीं है, अपना चमकाने की नहीं है, पार्टी से हटकर बयानबाजी करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। तो पार्टी उनको निकाल भी देती है, लकार भी देती है, तो वो सही हो जाते हैं। तो गुजरात में आप जो है बीजेपी को ही देखना चाहते हैं? बीजेपी ही आएगी गुजरात में, मोदी जी का काम है वहाँ बहुत,
ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश शर्मा, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान चूरू जिले से। जी। तो राजस्थान में मतलब कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी की सरकार है। साहब की सरकार। क्या लग रहा है कि गहलोत सरकार कैसा नहीं, काम कर रही राजस्थान में तो ऐसा है मैडम कि हर साल सरकार चेंज होती है, तो इस बार बीजेपी आनी है वहाँ, तो कन्फर्म है ये। गुजरात चुनाव के अंदर बीजेपी फाइनल है, कांग्रेस का वहाँ कोई गढ़ नहीं है, वो न कांग्रेस वहाँ पे आनी है। कांग्रेस का सिर्फ काम इतना ही है कि वो हर जहाँ भी इलेक्शन हो उनका काम है सिर्फ ब्लेम लगाना किसी पे, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, ईडी हो, कोई भी हो, उनका सिर्फ यही काम है उन पे ब्लेम लगाना। गुजरात के अंदर कांग्रेस का कोई काम नहीं है। पहले थोड़ी बहुत सीटें आई थी, इस बार मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी ने यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने क्या 70 साल के अंदर देश को तोड़ा था क्या उन्होंने? जो वो भारत लेकिन वो तो कह रहे बीजेपी ने तोड़ा है तो हम जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने 70 साल 60 साल 70 साल राज तो कांग्रेस ने करा है वहाँ पे देश में, तो उन्होंने देश को तोड़ा है। इसका मतलब तो देश को तोड़ा है उन्होंने, जो कि अब जोड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो ये संभव नहीं है। ये सब ऐसे ही है, दिखावा है, कुछ नहीं होना इससे। मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा देश के प्रधानमंत्री कभी आया नहीं, आगे वाले टाइम में ज़रूर आएंगे। बीजेपी से पीछे कभी आया नहीं। इन्होंने जो गड़बड़ कर रखा था कांग्रेस ने, बड़े बड़े घोटाले हो गए, मोदी जी ने आज इतना बढ़िया काम कर दिया, देश को सुरक्षित कर दिया, आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया कर दिया, सब आदमी सुरक्षित है, व्यापार के अंदर बहुत ईमानदारी का काम होने लग गया। हर तरह से बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। राजस्थान में बीजेपी सरकार आनी है, गुजरात में बीजेपी सरकार आनी है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी स्कीमें, अपने वादे कर रही है, जनता से कह रही है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी गुजरात में तो फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, वो सब प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ के जनता को। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर जनता उनकी सरकार बनाने में उनका समर्थन करती है तो वहाँ पर उनकी सरकार बनते ही काफ़ी युवाओं को जो है रोजगार दिलाएंगे। ऐसा है, इन केजरीवाल जी को कुछ नहीं करना है, ये सब फर्जी काम है। कोई फ्री सब कुछ देने से देश में श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी, जो श्रीलंका में हुआ है वो हालात हो जाएंगे। और केजरीवाल जी को कुछ नहीं करना है। दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ इतना बड़ा, और लोगों को खूब शराब पिलाई इन्होंने, एक के साथ एक फ्री। आज इनके ये हालात है कि दिल्ली की हालात ख़राब कर दी इन्होंने। और दूसरी बात ये है, यदि गुजरात के अंदर केजरीवाल जी गए हैं तो मेरे को नहीं लगता कि केजरीवाल जी कोई वहाँ पे 2 सीट ही लिए हैं, वहाँ से उनको जीरो लेके आना है। वो जीरो लेके ही आएंगे। केजरीवाल जी का सिर्फ मोदी विरोध करना है और कोई केजरीवाल का काम नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जैसे हमने दिल्ली को नंबर 1 बनाया है, पंजाब को बनाने की तैयारी है, वैसे ही वो गुजरात की भी कायाकल्प करना चाहते हैं। जो वहाँ पे गुजरातियों के साथ मोदी सरकार ने जिस तरह से उनके रोज़गार को, उनके काम को और युवाओं के बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया है, वैसे ही वो चाहते हैं कि हम जो है अपना मत बढ़ाएं ताकि युवाओं को रोज़गार मिले और जो व्यापार है वहाँ का व्यापारियों को उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। देखो, गुजरात के अंदर मोदी जी तो रोज़गार दे ही रहे हैं, हर साल हर महीने मोदी जी तो रोज़गार दे रही हैं। ये क्या मुद्दा लेके गए हैं वहाँ पे? हम फ्री देंगे, क्या फ्री देंगे? वो कौन सा रोज़गार देंगे वहाँ पे? कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। आज दिल्ली के भी हालात ख़राब है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इनका काम इतना ही है, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो और वोट बटोरना है। शराब एक के साथ एक फ्री कर दो, वो बटोरना इनको वोट है और इनसे कोई काम करने की इनकी नीति नहीं है। इनका काम सिर्फ है बीजेपी का विरोध करना, बस यही काम है केजरीवाल जी का और कुछ नहीं। जिस तरह से केजरीवाल जी ने अभी एक मांग रखी है केंद्र सरकार के सामने, जब चुनाव आया गुजरात में तो उन्होंने कहा कि नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए, जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या लग रहा है कि उनकी ये मांग सही है? ये मांग बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी तो विरोध कर रहे थे कि मैं गुजरात के अंदर जब इलेक्शन आए तो केजरीवाल जी वहाँ गए, उन्होंने कैप लगाई, बोला मैं तो मंदिरों में जाता ही नहीं हूँ, मैं तो धर्म को मानता ही नहीं हूँ, पूजा करता ही नहीं हूँ मंदिरों में। ये खुली चैलेंज है ये केजरीवाल जी का। जब दिवाली आई तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं नोटों के ऊपर गणेश जी की, लक्ष्मी जी की फ़ोटो होनी चाहिए। तो अब क्या वहाँ पे क्या हो गया केजरीवाल जी को? ये इनका स्टेटमेंट सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में हर रोज़ चेंज होते हैं।
ऑटो वाले के घर खाना खाने जा रहे हैं, वही ऑटो वाला कह रही है केजरीवाल जी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए और होएगा भी नहीं आगे के लिए। जी सर, आप बताइए आपका क्या नाम है? बात कर लीजिए। नहीं सर, आप बताइए आपका नाम क्या है? नहीं, हरिकिशन कहाँ से हैं आप? बीकानेर। बीकानेर राजस्थान से ही हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, गुजरात में चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है माहौल को देख के? किसकी सरकार इस बार जो है अपनी सरकार वहाँ पे गुजरात में बनाने के लिए तैयार है पूरी तरह? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार जो है विपक्षी दल तो पूरा जोरों शोरों से मैदान में उतरे हैं, कमर कस ली है, तैयारियां भी बखूबी कर रखी है। तो क्या लग रहा है, मात दे पाएगी बीजेपी को आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी? नहीं, गुजरात में दे नहीं पाएगी मात। गुजरात में मोदी जी आएंगे। अभी गुजरात में जो है बीजेपी पार्टी ने जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वो यूसीसी कानून लागू करेंगे गुजरात में। क्या लग रहा है कि यूसीसी जो है अगर गुजरात में लागू होता है तो? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यदि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री गुजरात में आते हैं तो सारा भ्रष्टाचार, सारी गुंडागर्दी सारा ख़त्म कर देंगे एकदम। तो यही है बीजेपी का सबसे बढ़िया बात। और बड़े बड़े मोदी जी ने आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े नियम रखे, बड़े बड़े काम करे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ, देश आज़ाद होने के बाद ही नहीं हुआ। वो मोदी जी ने 5-7 साल में करके दिखा दिया। लेकिन जनता तो कह रही है अगर यूसीसी लागू होता है तो उनके पर्सनल लोन के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। कोई गलत काम नहीं करी, कोई यूसीसी के अंदर कुछ भी नहीं कर रही। अभी आप धनतेरस वाले दिन 4.5 लाख लोगों को मोदी जी ने गृह प्रवेश की चाबी दी है। कभी दी है कांग्रेस ने? ऐसा कभी करा है? केजरीवाल जी तो अन्ना हजारे जी के चक्कर में आ गए। कौन से इनको पॉलिटिक्स पता ही नहीं। केजरीवाल जी को कौन जानता था? 5-7 साल पहले केजरीवाल जी को, 10 साल पहले तो कोई नाम ही नहीं जानता था केजरीवाल जी। ये क्या कर देंगे देश के लिए? आज एमसीडी का झंडा उतार रखा है इन्होंने। एमसीडी बीजेपी की, इन्होंने क्यों झंडा उतार रखा है यहाँ चांदनी चौक का? सब यही है, सब पॉलिटिक्स वाले। क्यों उतर रखा है ये झंडा लगा हुआ था ये झंडा क्यों उतार रखा है इन्होंने? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से उतरा हुआ है ये। तो ये तो हमारे देश का झंडा है, कम से कम इस पे झंडा लगना चाहिए। तो ये केजरीवाल जी से अनुरोध है कि यहाँ पे झंडा लगे। और केजरीवाल जी जो विरोध कर रहे हैं ये छोड़ो। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार लेके आए थे अन्ना हजारे जी के साथ, आज वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शराब घोटाले के अंदर है और है। तो ये सब क्या हो रहा है ये? तो बीजेपी का कोई भी पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बीजेपी अपनी ईमानदारी पे काम कर रही है। देश का हर आम आदमी सुरक्षित है। और जो 70 साल में जो गड़बड़ हुई है वो धीरे धीरे बीजेपी उसका सुधार कर रही है और सुधार कर भी देगी आगे।